सतगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धनंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है वैल्यू। प्यारी सात संगत जी, इंसान की वैल्यू बढ़ती है भक्ति करने से, भगवान को भजने से, भगवान को जानकर भगवान का हो जाने से इंसान की वैल्यू बढ़ जाती है। अक्सर होता क्या है कि हम दुनिया के पीछे भागते हैं, लोगों के पीछे भागते हैं, और जितना हम लोगों के पीछे भागेंगे ना, उतनी ही इंसान की वैल्यू कम होती है। जब हम गुरु के पीछे भागते हैं, सतगुरु के वचनों के पीछे भागते हैं, सतगुरु के वचन को मानकर जीवन में ढाल लेते हैं, अपना लेते हैं, तब जाकर हमारी वैल्यू बढ़ती है। सतगुरु ही हमारी वैल्यू है, ये निरंकार हमारी वैल्यू है। हमारे जीवन में निरंकार का उतर जाना, जब ये निरंकार प्रभु परमात्मा हमारी लाइफ में आ जाते हैं, हमारे रोम रोम में बस जाते हैं, हमारे कर्मों में बस जाते हैं, तब जाकर हमारी वैल्यू बढ़ती है। तो आदमी की जो वैल्यू है भक्ति करने से बढ़ती है। भक्ति से ही इंसान को मिलती है बुलंदी। एक शायर की बहुत अच्छी शायरी है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो खुद को बुलंद करना पड़ेगा, यानी भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान को जानना पड़ेगा, भगवान का होना पड़ेगा। आज हम संसार में नाम लेते हैं महान भक्तों का। आज हम जिक्र करते हैं हनुमान जी का, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम सुंदर कांड पढ़ते हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने भक्ति की। हनुमान जी के जीवन में सिर्फ राम थे, सिर्फ और सिर्फ राम। राम के सिवा और कुछ भी नहीं था हनुमान जी की लाइफ में। तो हनुमान जी की वैल्यू बढ़ गई, और इतनी वैल्यू बढ़ी कि आज सबसे ज्यादा मंदिर पूरी दुनिया में हनुमान जी के। हनुमान जिस ज्यादा मंदिर और किसी के है ही नहीं। इतनी शक्ति होती है भक्ति में, बहुत शक्ति है भक्ति में। हनुमान जी के आराध्य देव श्री राम, प्रभु राम से आगे निकल गए वो। राम जी से ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हो गए। लोग हनुमान जी की पूजा बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये होती है बात मानने की, अपने आराध्य की, अपने देव की बात मानने की। हनुमान जी दास से देव बन गए। दास थे, प्रभु राम के दास थे वो। राम जी के सेवक थे, राम जी के गुलाम थे, लेकिन क्या बन गए? देव। उनकी होती है पूजा। दास ने देखा है यहाँ पर कि बच्चे बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी की इतनी बड़ी ख्याति, कीर्ति, यश, उन्होंने रोम रोम में राम को बसा लिया। उनका कर्म राम हो गया, उनका जीवन राम हो गया। और हनुमान जी की लाइफ में थी विनम्रता। बहुत विनम्र थे हनुमान जी। सुजान थे, बुद्धि विवेक था उनके पास में, और बहुत विनम्र थे। इतनी ताकत होने के बाद, इतने बलशाली होने के बाद उनमें तनिक भी अभिमान नहीं था, बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। वरना तो आजकल हम देखते सूक्ष्म अहंकार से कोई बच नहीं पाता है। बड़े बड़े विद्वान, ऋषि मुनि, ज्ञानी, तपी तपीश्वर, सबको कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार आ गया था। लेकिन हनुमान जी के पास में बिल्कुल भी अहंकार अभिमान था ही नहीं। और राम में डूब गए, राम में मगन हो गए। उनका जीवन ही राम था। और सत्यवचन, हनुमान जी की लाइफ में सत्यवचन था, और हमेशा अपने आप को रखते थे आगे। सीता माता का पता लगाना है, कौन जाएगा? सबसे आगे हनुमान जी। संजीवनी बूटी लेने जाना है, कौन जाएगा? हनुमान जी। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कि राम, लखन और सीता के मन में बस गए हनुमान जी।
राम काज करबे को आतुर, कि राम काज करने को हमेशा वो रहते थे आतुर। जो राम का काज करने में हमेशा आतुर होते हैं, इंतजार करते हैं कब मेरे गुरु का, मेरे आराध्य का, मेरे सतगुरु का वचन आ जाए। वेट करते हैं कब सेवा का हुक्म मिल जाए और फिर मैं सेवा करूं। सेवा के लिए अग्रसर होते हैं, अग्रणी होते हैं सेवक। सेवक को सेवा बनी आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। सेवा से ही परम पद पोस्ट मिलता है। तो आज उनका नाम जय बजरंगबली बोलते ही एक एनर्जी आती है। बजरंगबली का नाम लेते ही अंदर एक शक्ति अपने आप आ जाती है। दास जब निरंकारी मिशन में नहीं आया था, तब ब्रह्म ज्ञान नहीं था। दास भी हनुमान जी को बहुत मानता था, हनुमान चालीसा पढ़ता। और आजकल भी गांव गांव में देखते हैं, जब भी कहीं लोग अंधेरे में जाते तो हनुमान जी का नाम लेते हैं कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जहाँ पर एकांतवास सुनसान जगह होती है, रात का अंधेरा होता है, लोग वहाँ पर हनुमान जी को याद करते हैं। तो हनुमान जी का क्रेज है ये, उनकी वैल्यू, उनकी भक्ति पूरे जितने भी धरती में, पूरे विश्व में आज तक जितने ही भक्त हुए, सबसे टॉप पे थे हनुमान जी। हमने पूरी लाइफ में बहुत सारे स्टडी किया है, धर्म ग्रंथ पढ़े हैं और धारावाहिक भी देखे हैं। तो जितने भी कैरेक्टर थे, सबको कहीं ना कहीं दुख तकलीफ सब गुजरे। लेकिन एक हनुमान जी जो थे ना, वो हमेशा हंसते मुस्कुराते थे। उनको चिंता नाम की चीज उनके पास थी नहीं। वो बेफिक्रे थे, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ राम 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 राम। तो हनुमान जी से सेवा सीखनी चाहिए। हनुमान जी एक रोल मॉडल है सेवा के मामले में। सेवा सीखना है तो बजरंगबली से, हनुमान जी से सीखना है। और दास तो बहुत इम्प्रेस है हनुमान जी से। जब उनकी सुंदरकांड जब पढ़ते हैं ना, सुंदरकांड, एक बार सुंदरकांड सबको पढ़ना चाहिए, रामचरितमानस में सुंदरकांड। जब वो लंका जाते हैं, लंका चलाते हैं, पूरी कहानी है। जब वो सीता माता जी का पता लगाते हैं, पूरा उसमें वर्णन दिया गया है। सबको पढ़ना चाहिए, बहुत प्यारा है सुंदरकांड। उसका नाम ही है सुंदरकांड। हनुमान जी की उसमें बड़ाई है, कीर्ति है, यश है, गाथा है। तो ये होती है भक्त की वैल्यू। भक्ति से ही हमारी वैल्यू है। हम अपने सदगुरु की बात को मान लें, सत्यवचनी बन जाएं, अपने एक्शन में, एक्टिविटी में, डेली रूटीन में हम अपने सदगुरु को बसाएं, गुरु निरंकार को बसा लें, इस निरंकार को जीना शुरू कर दें। और जो निरंकार को जीते हैं ना, वही निरंकारी हैं। जिनके रूम रूम में निरंकार है, जिनके कर्म में निरंकार है, जिनका जीवन ही निरंकार है, जो निरंकार हो गए वही निरंकारी है। और निरंकारी मतलब पावर, शक्ति। निरंकारी की होती है वैल्यू। एक निरंकारी महात्मा जहां से गुजर जाएंगे ना, उनकी होती है वैल्यू। ये निरंकारी महात्मा है, संत है, महापुरुष है। ये हमारे चंद्रंकारी मिशन के महान संत हैं। तो रिस्पेक्ट मिलती है, पूजा होती है, क्योंकि हम गुरु के पीछे गए, हमने गुरु की दीवानगी की। गुरु अपनी मंजिल, गुरु अपनी पूजा, गुरु के सिवा है ना कोई दूजा। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जो अपनी कश्ती सदगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्तियों के किनारे छोड़ दिया करते हैं। जिन्हें आसरा तेरा उन्हें कोई गम नहीं होता, खजाना मुस्कुराहट कहीं भी कम नहीं होता। बाहर कुल जमाने की सदा रहती है उनके पास, रुकावट रास्ता रोके मगर उस पर दम नहीं होता। सदगुरु की भक्ति में बहुत शक्ति है। जो सदगुरु के पीछे चल दिया, सदगुरु का दीवाना हो गया, सदगुरु की बात को मान लिया, अपने कर्म में, रोम रोम में, एक्टिविटी में, एक्शन में, डेली लाइफ में
हर पल हर घड़ी गुरु को जीता है, निरंकार को जीता है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। जो निरंकारमय हो गए, परमात्मामय हो गए, जीते जी ब्रह्मलीन हो गए, प्रभु में लीन रहते हैं हमेशा, हर पल हर घड़ी। मीराबाई जी की तरह, सबरी माता जी की तरह, सुदामा जी की तरह, कबीरदास जी की तरह, प्रहलाद जी की तरह, हनुमान जी की तरह, संत तुकाराम जी की तरह, मुक्ताबाई जी की तरह लीन रहते हैं हमेशा, हर पल हर घड़ी हर हाल में। कैसी भी परिस्थिति, जैसी हो मनोस्थिति, हर हाल में निरंकार के साथ कनेक्ट रहेंगे। जीवन ही निरंकार है, जीवन ही सतगुरु है। तो जिनका जीवन सतगुरु बन जाता है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। दुनिया के पीछे भागेंगे तो वैल्यू कम होगी। जितना हम संसार के पीछे जाएंगे, इस माया के पीछे जाएंगे, ये लोगों के पीछे जाएंगे, उतनी उतनी वैल्यू हमारी कमती चली जाएगी, वैल्यू खत्म। लेकिन जैसे हम गुरु के पीछे जाते हैं ना, सदगुरु के पीछे भागते हैं, वैल्यू बढ़ती है। कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया तेरी रोशनी के पहले? कौन पूछता था? हमको पता है ना, हम जब ज्ञान नहीं लिए थे उस वक्त हमारी क्या वैल्यू थी। दास को तो पूरा याद है, अपनी पूरी स्टोरी कहानी। जब तक बाबा हरदेव नहीं मिले तब तक दास को बहुत ठोकर मिली, बहुत दुख, बहुत तकलीफ। और बाबा हरदेव ना मिलते तो शायद दास जिंदा भी ना रहता। दास कब का मर जाता, शरीर छोड़ देता। ये बाबा हरदेव दास की लाइफ बन गए। मेरे मन में है एक राम, बाबा हरदेव जिनका नाम, इनके चरणों को मैं चूमूं हर पल सुबह शाम। बाबा हरदेव से मिलने के बाद रोम रोम में बाबा हरदेव बस गए। बाबा हरदेव की दीवानगी छा गई। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, बाबा हरदेव की जैसी दीवानगी और दुनिया में कहीं देखी ही नहीं। बाबा हरदेव का फैन हो गया। बाबा हरदेव, बाबा हरदेव, बाबा हरदेव, जिंदगी ही बाबा हरदेव हो गई। दास के रोम रोम में, डीएनए में, हर श्वास में बाबा हरदेव समा गए। दास का जीवन ही बाबा हरदेव हो गया। सिमरन करते हैं तू निरंकार, मैं तेरी शरण मैंने बख्श लो, तो बाबा हरदेव अपने आप निकलता है। क्योंकि बाबा जी रूह में समा गए, बाबा जी आत्मा बन गए, बाबा जी प्राण बन गए, बाबा जी जीवन बन गए। सतगुरु से प्यार, सच्चा प्यार, सतगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मित्र है। प्रीत जहां की झूठी साधो साची गुरु की प्रीत है। मानव तन की इस जीवन की गुरु के कारण जीत है। गुरु बिना ये जन्म अमूलक यूं ही जाता बीत है। सदगुरु के कारण ही मन में गूंज रहा संगीत है। कई हरदेव गुरु कृपा से गूंगा गाता गीत है। सतगुरु की कृपा से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जिन पर राम की कृपा होती है उन पर सबकी कृपा होती है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। सतगुरु के दीवाने के लिए, सतगुरु का दीवाना जो बन गया उसके लिए असंभव कोई भी काम नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक भक्त के लिए दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं होता। सतगुरु कृपा से हर काम संभव हो जाता है। बस एक ही काम करना है, भक्त को भगवान में डूब जाना है, भक्त को भगवान का रूप हो जाना है, भगवानमय हो जाना है। हर पल हर घड़ी परमात्मा में खोए रहना है, अपने सतगुरु में डूबे रहना है। सोच विचार में केवल सतगुरु हो। सतगुरु के सिवा, इस निरंकार के सिवा जेहन में, दिल दिमाग में कुछ होना नहीं चाहिए। केवल और केवल निरंकार हो। निरंकार के सिवा और कुछ भी ना हो। तीन लोग नौखंड में, गुरु से बार न कोई, करता करे न कर से गुरु करे सो होई। जब हम गुरु में डूब जाते हैं फिर गुरु करते हैं चमत्कार, गुरु करते हैं करिश्मा। हमेशा होता है, हर पल पूर्ण रूप से निरंकार पर एतबार जब आता है। कहे हरदेव, यही बड़ा एक चमत्कार कहलाता है। बात है विश्वास की, अटूट विश्वास की, अटल विश्वास की। तो सदगुरु पर अगर हमने पूरा विश्वास कर दिया, सदगुरु के हवाले हो गए, तो हमारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, धन्यंकार जी।